तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यहाँ जो है कि आप पत्र देख रहे हैं, पत्रांक संख्या है 10,360। यह जो है कि पत्र है और यह पत्र जो है कि जारी तो पहले हुआ था, लेकिन इसको सार्वजनिक आज किया जा रहा है। और इस पत्र के बाद जो है कि कुछ भी आप लोगों का मांग जो बाकी था वह जो है कि तमाम लोग आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। समान प्रशासन विभाग डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा पत्र जारी किया गया है, जो कि संविदा स्पेशलिस्ट माने जाते हैं बिहार सरकार के। डॉक्टर बी राजेंद्र ने ही अब तक तमाम लोगों का मानदेय बढ़ाया था। अब क्या पत्र में कहा जा रहा है, आप लोगों के लिए निश्चित ही इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी और संविदा और टोला सेवकों का जो है कि जीवन में कल्याणकारी यह पत्र और इस पत्र में उल्लिखित किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको अवगत कराने के लिए हम अपने जो है कि फेस कैम वीडियो को थोड़ा सा जो है कि डिस्कनेक्ट करते हैं और आपको लेकर चलते हैं पत्र की तरफ, जहां आपको सब कुछ हम आपको जो है कि दिखा देंगे साक्ष्य के रूप में। आंखों से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप लोग क्या कीजिए कि अपने मोबाइल को जो है कि हॉरिजेंटल मोड यानी कि फुल स्क्रीन में कर लीजिए, ताकि आपको पत्र आसानी से आपके मोबाइल पर पढ़ने में आपको सहूलियत हो जाए, क्योंकि यह पत्र कहीं मिलने वाला नहीं है। और हम जो है कि इस पत्र को आपको दिखाते हैं, तो मोबाइल को फुल स्क्रीन करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत कड़ी मेहनत के बाद ऐसा ऐसा पत्र ढूंढ के और आपके जीवन में कल्याण होने जा रहा है उससे जुड़ी हुई खबर को लेकर आते हैं। तो लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, तो टोला सेवक आ जाए और तमाम जो है कि संविदा कर्मी आ जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। मोबाइल को आप फुल स्क्रीन में करने का काम कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डॉक्टर बिहार सरकार सम्मान प्रशासन विभाग का यहाँ पत्रांक भी है। और जो है कि डॉक्टर बी राजेंद्र अपर मुख्य सचिव ने पत्र लिखा है। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार, सभी जिला पदाधिकारी महोदय यानी कि बिहार के 38 जिलों के डीएम साहब को यह पत्र 11/6/2026 जैसा कि यहाँ दिनांक देख रहे हैं जारी किया गया है, किंतु पत्र जो है कि सार्वजनिक आज हुआ है। समान प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या का उल्लेख करते हुए दिनांक 13/10/2023 में निहित प्रावधान के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्रदान मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के प्रशासनिक लोक हित एवं अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के अधीन राज्य सेवाओं में प्रोन्नति पद सोपान तदर्थ पूर्णतः अस्थायी, यहाँ जो है कि समझ लीजिए, राज्य के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ पूर्णतः अस्थायी यानी कि संविदा कर्मी। और जो है कि आगे बताएंगे टोला सेवक का उल्लेख किया है। व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ मूल कोटि की वरीयता के आधार पर उच्चतर पद का प्रभार देने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। यानी कि आप लोगों को वेतनमान के साथ बड़े पदों पर जो है कि आप लोगों को प्रभार दिया जाएगा। उक्त अस्थायी स्थापन कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 में निहित प्रावधान में यदि पूर्व से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी कर्मचारी कार्यरत नहीं है, तो वैसे स्थिति में इस नियमावली में अनुसूचित जाति के पदाधिकारी कर्मचारियों के लिए कैडर पद के कुल स्वीकृत पद 16% की दर से अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों कर्मचारियों के लिए कैडर प्रतिशत की दर से अर्थात कुल 17% की दर से सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, ताकि भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश का फलाफल के आधार पर राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण के साथ नियमित प्रोन्नति प्रारंभ होने की स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आरक्षण सहित प्रोन्नति की कार्रवाई में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। स्थिति स्पष्ट है। यहाँ जो है कि हमने पहले ही कहा है कि यह पत्र पूर्ण रूप से अस्थायी कर्मियों यानी कि संविदा कर्मी 60 साल के लिए जो है कि जिनको नियोजित करके सेवा स्थायी की गई है उनके लिए है।
और उक्त नियमावली की कंडिका और इसमें जो है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर 16% प्रोन्नति और वेतनमान दिए जाने का सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बताया गया है, जो कि पत्र आप स्वयं स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है, किंतु परंतु ये बट लेकिन का सवाल नहीं है। उक्त नियमावली की कंडिका के अनुसार सर्वप्रथम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के कर्मियों और पदाधिकारियों के संवर्ग के लिए कुल स्वीकृत पद क्रमशः 16% एवं 1% की अर्थात 17% के पूर्व से कार्यरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मी सहित पद सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, जैसा कि नियमावली की कंडिका क के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। कहने का अर्थ है कि किसी भी विभाग में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दलित महादलित कोटि के जो लोग कार्य करते हैं, उनका जो है कि प्रोन्नति और वेतनमान के आधार पर उनको प्रभार दिलाकर प्रोन्नति देने का आदेश बी राजेंद्र ने जारी किया है। उदाहरण से स्पष्ट है कि इस प्रकार उक्त नियमावली की कंडिका ख में प्रावधानित किया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16% एवं 1% पद स्वतः भरे जाते हैं। ऐसी स्थिति में इक्विट रेफरेंस अर्थात 16% और 1% पूरा करने के लिए उतनी शेष अनफिल्ड रिक्तियों की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, जिसके संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय विभागों कार्यालयों में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 की कंडिका 6 के 4 एवं ख के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु सुरक्षित रखे जाने वाले पदों की अनुमान्यता गणना किए जाने के क्रम में संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उल्लेखनीय है कि अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 की कंडिका के तहत स्वीकृत पद क्रमशः 16 एवं 1% तथा कंडिका के तहत 83% पदों के आधार पर मानते हुए शेष रिक्ति एवं 16% सुरक्षित रखे जाने वाले पदों की मूल भावना की स्थापना के अर्थात अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्रोन्नति के आधार पर जो है कि प्रभार दिलाकर वेतनमान की श्रेणी में लाया जाना अति श्रेयकर होगा। और इसमें तमाम चीज़ों को जो है कि उल्लिखित किया गया है और यहाँ डॉक्टर बी राजेंद्र का हस्ताक्षर भी अंकित है, जिससे स्थिति स्पष्ट हो गया है। डॉक्टर बी राजेंद्र का यह पत्र आपको हम एक बार फिर दिखा देते हैं स्क्रीन पर 11/6/2026 के अनुसार, और जो है कि यह जो है कि तमाम तरह के इसमें निर्देश दिए गए हैं। जितने भी महादलित और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अस्थायी कर्मी हैं, उनको प्रोन्नति के आधार पर वेतनमान की श्रेणी में लाए जाने का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। और वे लोग जो है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में वेतनमान की श्रेणी में आएंगे और जो है कि उनको स्पष्ट तरीके से जो है कि लाभ दिया जाएगा। यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्र की प्रति हमने आपके साथ शेयर की, सब कुछ हमने आपको बताने का काम किया और आपको बता देना चाहते हैं कि तरह तरह के अफवाह जो उड़ाए जाते थे, तरह तरह की बातें जो कही जाती थी कि शिक्षा सेवक हट जाएंगे, तालीमी मरकज हट जाएंगे, यह सारे अफवाह हैं। सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। सरकार जिसे चाहती है उसी को हटाती है सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। सरकार का यह पत्र आपको कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जानकारी की कमी रह गई हो तो कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में आपको बताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।